यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल। 5 अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर। सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल। कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल। ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर। यूसीएन बुद्धा पर। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं हूँ याशिका। दर्शकों, आज की चर्चा के हमारे खास मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जो एक सर्वसामान्य परिवार से है, जिनका नागपुर से लेकर बहिंगम तक का सफर, उसके बाद विदेश में जाके शिक्षा पाने का सपना देखना, उसके लिए स्ट्रगल करना और आज पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज में एकेडमिक एडवाइजर और लेक्चरर के तौर पर वहां पे कार्य करना एक बहुत बड़ी बात है। आज की हमारी खास मेहमान है मृणाल दुट्टे। मैडम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा था ये ओवरऑल नागपुर से बहिंगम तक का सफर और उसके बाद में वहां पर जाके शिक्षा प्राप्त करना, फिर नौकरी करना? पार्श्वभूमि जानना चाहूंगी आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं अपना नाम पूरा लेती हूँ, मृणाल माधुरी मिलिंद दुट्टे। सो आई टेक माय मॉम्स नेम एंड माय डैड नेम व्हेनेवर आई टेल माय सेल्फ। तो मैं एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से, बट मुझे हमेशा एजुकेशनली इंक्लाइन थी मेरी फैमिली। सो फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स इटसेल्फ कि वो भी बहुत पढ़ाई करते थे, एंड देन माय मॉम और फिर मेरे अंकल एंड आंटी। सो एजुकेशनली आई वाज ऑलवेज इंक्लाइन, लेकिन मुझे ये कभी नहीं पता था लाइक व्हाट विल आई डू, क्योंकि 10th के बाद इट इज ऑलवेज 2 ऑप्शंस, इधर आप इंजीनियरिंग करोगे या फिर आप डॉक्टर करोगे, जो अभी भी एवरीवन थिंक्स अबाउट दिस 2 ऑप्शंस ओनली। तो 10th के बाद सेम आई वाज इन द सेम डिलेमा। लेकिन 9th-10th में इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट रहता है सीबीएसई में, तो मुझे ऐसा लगा था, मुझे पता था कि मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है। लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि बीए इकोनॉमिक्स करके ना क्या फायदा, या फिर इकोनॉमिक्स से क्या होने वाला है, तो यू डू वन थिंग, आप इंजीनियरिंग करो 4 साल एंड उसके बाद मास्टर्स के लिए यू डू इकोनॉमिक्स। तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी तो शायद यही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वैसा गाइडेंस मिला गया, मुझे वैसा उन्होंने एंड आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। तो मैंने 11th में जेडब्ल्यू में एडमिशन ली एंड आई स्टडीड इंजीनियरिंग फॉर 1 ईयर, यानी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन। लेकिन आफ्टर 1 ईयर आई गॉट टू नो कि नहीं, मुझे नहीं हो रहा है कि दिस इज समथिंग कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है इसमें। और ऐसा नहीं कि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मैथ्स, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग के मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। एंड मुझे उसका रीजनिंग नहीं समझ रही थी कि व्हाई शुड आई स्टडी फिजिक्स या व्हाई शुड आई स्टडी केमिस्ट्री एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर आई थिंक 11th के एंड में या फिर 12th के एंड में आई टोल्ड माय मॉम कि मुझे नहीं करना है, इंजीनियरिंग नहीं करनी है। और उन्होंने फिर बोला कि अभी करना क्या है। आई सेड मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स करना है, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है डेफिनेटली। एंड देन फिर खुद से मैंने रिसर्च किया, गूगल गई एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग, क्योंकि आई वाज वेरी श्योर कि मुझे थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं करना है और मुझे बीकॉम इकोनॉमिक्स भी नहीं करना है, क्योंकि वो अकाउंटिंग एंड वेरी डिफरेंट स्ट्रीम। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, आई गॉट टू नो कि महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है सिम्बायोसिस, विच इज गिविंग यू बीएससी इकोनॉमिक्स, which is purely mathematics or statistical economics. Okay. और फिर I only had like 2 months of preparation, क्योंकि already I was very lagging behind, और फिर उनकी entrances भी रहते हैं। So they have 3 steps, एक entrance रहता है, एक written exam रहती है और एक interview session रहता है। So within 2 months मैंने crash course किया and then वो सब कुछ हो गया and then I got admission economics में। फिर उसमें भी इतना ज्यादा डिलेमा कि एवरीवन यूज्ड टू आस्क इकोनॉमिक्स करके होगा क्या, कि क्या रहता है इकोनॉमिक्स में। नो वन हर्ड कि बीएससी इकोनॉमिक्स भी समथिंग कुछ तो भी है। सो देयर वाज अनदर थिंग कि बाकी लोगों को कैसे बताऊं मैं क्या करना है करके। सो इट वाज अ सोसाइटल चैलेंज एज वेल। एंड फिर जब मेरा इकोनॉमिक्स 11th-12th में नहीं था, आई टुक पीसीएम, तो वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स थे, ईदर देयर पेरेंट्स वर इकोनॉमिस्ट और वो खुद इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से। तो मेरे लिए फर्स्ट ईयर वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे 9th, 10th, 11th, 12th का पहले से पढ़ना पड़ा, जबकि उनको ये सब आता था। तो आई हैव टू स्टडी वेरी बेसिक।
तो 6-7 मंथ तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने 11th-12th का ही पढ़ाई की, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था और उनको सब आता था। एंड देन फिर हो गया मेरा, एंड देन कोविड के टाइम आई थिंक आई ग्रेजुएटेड, कोविड जब था, एंड उसके बाद फिर अगेन डिलेमा कि अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बाद ऑफकोर्स बहुत सारे एवेन्यूज खुलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। सो आई थिंक दिस कोविड वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी कि एटलीस्ट मुझे वो 1-2 साल मिला तो थिंक अबाउट कि व्हाट आई एक्चुअली वांट। फिर मुझे ऐसा पहले लगा कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस करना चाहिए, बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट, डिप्लोमेसी वगैरह। उसके पहले भी मैंने कुछ MUNs वगैरह किए थे थाईलैंड एंड मलेशिया में, तो आई वाज वेरी कीन टूवर्ड्स डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल अफेयर्स के इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो मुझे एडमिशन भी मिल गई थी, बट माई पेरेंट्स वर लाइक ओके थिंक मोर, क्योंकि है अभी 1 साल, कोविड ही है, नो वन इज लेटिंग यू गो टू पुणे, तो तुम और सोचो। फिर मुझे लगा कि अगर पढ़ाई करनी है तो व्हाई नॉट समथिंग रिसर्च बेस्ड। तो फिर रिसर्च में इंडिया वाज नेवर माय चॉइस, क्योंकि इंडिया विल गिव यू सिलेबस एंड दे विल टेल यू कि यू लर्न इट और तुम बताओ, लेकिन यूके में दे वोंट गिव यू सिलेबस। यूके में इट विल हेल्प यू विद क्रिटिकल थिंकिंग, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड रिसर्च कैसे करना चाहिए, विच वॉज मोर इंट्रीगिंग फॉर मी। तो फिर मैंने यूके की यूनिवर्सिटी में आई सर्च फॉर सम कंसल्टेंसीज, उनके थ्रू फिर यूके की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, एंड बर्मिंघम वाज द बेस्ट ऑप्शन विच आई गॉट, क्योंकि वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती है, एंड देन आई चोज बर्मिंघम यूके में। एंड अगेन इट वाज नॉट अ इजी प्रोसेस, क्योंकि एक फाइनेंशियल बर्डन भी रहता है कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फिर जब आपने अपने घर वालों को बताया, फिर उन्होंने क्या सोचा इस बारे में? मेन तो वो है। मुझे पहले रियलाइज नहीं हुआ कि आई गॉट एडमिशन बर्मिंघम में, क्योंकि इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, एंड आई वाज लाइक कि मुझे क्यों लिया उन्होंने। तो आई वाज लाइक क्वेश्चनिंग माई सेल्फ एज वेल। तो लेकिन आई थिंक आई टोल्ड माई मॉम कि मुझे बर्मिंघम में हो गया है, एंड शी इज लाइक आर यू श्योर? तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने कॉल, मैं कंसल्टेंसी की, मुझे मुझे ये ऑफर लेटर आया है, तो वो भी श्योर नहीं थे कि मुझे आया है। तो इसलिए कि रुको, मुझे भी रिकन्फर्म करने दो, क्योंकि सबको 3-4 महीने लगते हैं ऑफर लेटर आने के लिए, और आपको एकदम से कैसे? मुझे 4 घंटे में आ गया। सेम डे अप्लाई किया, सेम डे ऑफर आ गया। उनको लगा कुछ गलती तो नहीं की उन्होंने। सो या बट देन फिर सब फिक्स वगैरह हो गया, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मोर रिसर्च, एंड देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि नहीं, मुझे एटलीस्ट करना है, बिकॉज मैं एटलीस्ट फॉर मास्टर्स, एंड उसके बाद फिर आई गेट थ्रू इट, एंड आई थिंक माय पेरेंट्स ट्रस्टेड मी इन दैट, एंड इट वाज आल्सो अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर मी कि अगर उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया है तो आई नीड टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर आई डू इट परफेक्टली, बिकॉज पैसे इन्वॉल्व है इसमें, एंड देन आई एम गोइंग अवे फ्रॉम माई होम फॉर 1 year, माई पेरेंट्स आर नॉट देयर फॉर मी। तो एक इंडिविजुअलिटी ऑल्सो यू स्टार्ट टू एक्सप्लोर व्हेन यू गो टू सम डिफरेंट कंट्री, एंड देन यू ऑल्सो नीड टू इंश्योर कि तुम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो रहे हो, क्योंकि यू कैन नॉट आस्क फॉर पेरेंट्स मनी, क्योंकि इंडियन एंड यूके एक्सचेंज रेट इज टू मच, तो तुमको ये सब कुछ नेविगेट करना पड़ता है। तो आई थिंक इट वॉज वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, बट इफ यू हैव लाइक अ पैशन एंड अ गोल कि तुमको पता है तुमको करना क्या है, you will navigate through it, and I think that's what I did. So first year MSc में I don't remember going out with friends a lot. I was totally studying, like every time I used to study, रात को study। यानी अभी भी मेरे friends जो मेरे contact में हैं वो भी बोलते हैं कि तू बस पढ़ाई करती थी, because मेरे पास responsibility थी, I had no other option. They were coming from a very good family where even if they do not pass, उनके पास एक family business है। I don't have any family business, I have to rely on myself. तो फिर 1 साल I studied as much as I can, and फिर मुझे merit आया मुझे मास्टर्स के लिए, एंड डिसर्टेशन जो थीसिस रहता है उसमें आई वाज आई थिंक सेकंड हाईएस्ट इन माय एंटायर एमएससी डिपार्टमेंट, एंड उस बेसिस पे फिर मुझे पीएचडी के लिए ऑफर एंड एडमिशन, व्हिच वाज अगेन अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी पीएचडी की, लेकिन एक मास्टर्स अच्छा होने की वजह से आई थिंक यूनिवर्सिटी आल्सो ट्रस्टेड मी दैट आई कैन, एंड दे, और उन्होंने भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन किया मेरे पीएचडी के लिए, व्हिच इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। बट या यहाँ तक लाइक यूके तक आई वेंट थ्रू ऑल दिस थिंग्स। आप पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज में एकेडमिक एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं, तो मैं थोड़ा पाली भाषा के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, उसके महत्व के बारे में, उसके साथ साथ वहाँ के लोगों का पाली के प्रति रुझान कैसा है? तो आई थिंक वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है,
So after my PhD, after my masters, मैं 2 साल एज अ लेक्चरर थी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स आई यूज्ड टू टीच, और सारे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, एंड नाउ दोस अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स वर मेरे पेरेंट्स के एज के। तो मुझे अभी बच्चों को पढ़ाना नहीं आता, मुझे बड़ों को पढ़ाना आता है। तो जब वो सब कर रही थी तो मुझे पता चला कि बर्मिंघम में एक मॉनेस्ट्री भी है, बुद्धिस्ट विहारा करके, बर्मिंघम बुद्धिस्ट विहारा, जो श्रीलंकन मॉन्क्स चलाते हैं थेरावादा बुद्धिज्म थ्रू। एंड उसके पहले भी मैं विपश्यना वगैरह करती थी, सो आई वाज लाइक ओके मे बी यू नो इट इज वेरी गुड कि मैं थोड़ा सा और कम्युनिटी से कनेक्टेड रहूं। और फिर मैं बुद्धिज्म के बारे में पढ़ भी रही थी उस टाइम पे, लाइक एकेडमिकली, क्योंकि मुझे एक PhD करना था बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में। तो फिर मुझे लगा कि शायद मॉन्क से बात करूंगी या फिर और लिटरेचर लूंगी तो मुझे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी। सो आई वेंट देयर, और फिर वहाँ के मॉन्क जो थे, मोस्टली मॉन्क जो है वहाँ पे दे आर लेक्चरर्स, और जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन, इधर ऑनलाइन पढ़ाएंगे या फिर एडिटर्स हैं कोई, या फिर जर्नल्स वगैरह निकाले, सो दे आर वेरी एकेडमिक इन ऑल दोस वेज। तो उनसे जब बात की तो उन्होंने देखा, एंड देन दे वर लाइक अरे वी वर सर्चिंग फॉर पीपल लाइक यू, कहाँ पे थे एंड ऑल, एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग मोर फ्रिक्वेंट। एंड फिर मुझे वहाँ पे एकेडमिक एडवाइजर और लेक्चरर के इसमें पोजीशन थी। नाउ व्हेन यू स्पीक अबाउट पाली, तो पाली का इम्पोर्टेंस मुझे वहाँ पे पता चला, बिकॉज पाली इज गॉन फ्रॉम इंडिया, बिकॉज पाली कर रहे हैं वो, बट कौन कर रहे हैं, हु हैज ऑलरेडी स्टेबल जॉब, एक उनका जॉब हो गया या फिर जो रिटायर्ड हो गए, दे वांट टू गेन सम मोर इनसाइट। स्टूडेंट्स डोंट डू दैट क्योंकि उनको स्कोप नहीं पता है उसका। लेकिन वहाँ पे एक रूपर्ट गेल्टिंग करके एक प्रोफेसर है, ही इज अ वेरी रिनाउंड प्रोफेसर, और पाली टेक्स्ट सोसाइटी है जो पाली लैंग्वेज में इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं यूके में, जिन्होंने पाली यूके में लाई है। सो वो टेक्स्ट सोसाइटी के ही प्रेसिडेंट, एंड उनके साथ आई वाज हैविंग जस्ट वन-on-one कन्वर्सेशन बुद्धिस्ट विहारा में, एंड ही वाज टेलिंग हाउ इम्पोर्टेंट पाली लैंग्वेज इज, नॉट बिकॉज इट इज बुद्धिस्ट इंक्लाइंड, लेकिन जो हिस्टोरिकल एविडेंस एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको पाली टेक्स्ट थ्रू पता चलेंगे, यू वोंट गेट एनीवेयर। सो एक इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आपका पहले का वर्ल्ड कैसा था, या फिर पहले हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं लेकिन उसके पहले भी, लाइक बिफोर बुद्धा, आफ्टर बुद्धा, तो वो आपको पाली टेक्स्ट में पता चलेगा। The only difference, only point is कि पाली को आप कन्वर्ट इंग्लिश में करने के लिए you have now various definition for one word, which is very problematic अभी भी, क्योंकि अभी ज्यादा लोग पाली नहीं पढ़ रहे हैं उसका, और उसका ये रिपोर्शन है कि हमको पूरा पाली कन्वर्ट करने ही नहीं जा रहा है, हमको पूरा पाली कन्वर्ट आ ही नहीं रहा है। इट्स जस्ट लाइक 1 or 2 people you will know कि जो एक्चुअल पाली में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके वजह से गैप है। इनकेस अगर और ज्यादा लोग पाली में आए एंड और ज्यादा लोग अच्छे से उसको समझे, तो आई थिंक हमको बुद्धिस्ट लिटरेचर और बुद्धिज्म के बारे में और ज्यादा पता चलेगा, जो अभी भी हमको पता नहीं है। अभी भी बहुत गैप है बुद्धिज्म, पाली और उसके इन्फ्लुएंस इंडिया और अदर कंट्रीज में। यहाँ के बुद्धिज्म और आउट ऑफ कंट्री के बुद्धिज्म में क्या फर्क है? So it's a very good question, and मैं भी बहुत बार मैंने सोचा है, क्योंकि यहाँ I am born and brought up in a Buddhist family, लेकिन बुद्धिज्म का इंक्लिनेशन जो मुझे यहाँ पे मिला, which was very good, क्योंकि एटलीस्ट मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन थी व्हाट इज बुद्धिज्म, एंड स्पेशली आई थिंक मेरे मॉम की वजह से मुझे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, बिकॉज शी वाज इनटू सोसाइटल एंड बुद्धिस्ट कल्चर। लेकिन नॉट एवरीवन गेट्स दैट अपॉर्चुनिटी। तो जब मैं यूके में गई, आई सॉ अ वेरी कंप्लीटली डिफरेंट बुद्धिज्म। स्पेशली वहाँ पे जो बुद्धिज्म है, दे फॉलो इट वेरी रिगरसली, लाइक मॉनेस्ट्रीज में जाना एंड विद फैमिली। अभी यहाँ पे आप मॉनेस्ट्री में जाओगे, यू विल फाइंड कि ठीक है बच्चे जाते हैं, संडे स्कूल्स वगैरह रहती है, लेकिन मोस्टली विमेन विल गो। कितने आदमियों को देखा है आपने मॉनेस्ट्री में जाके प्रेयर्स करते हैं? वहाँ पे मुस्लिम आदमी लोग जाते हैं, बिकॉज दे फील कि वो इन्फ्लुएंस उनके पूरे घर पे होता है उसका। तो सबसे पहले जब वो बुद्धिस्ट महाविहारा है बर्मिंघम में, वहाँ पे जब मैं गई थी, वहाँ पे सारे श्रीलंकन लोग हैं एंड फ्यू महाराष्ट्रियन बुद्धिस्ट भी है जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन दे यूजुअली गो, और वहाँ के मॉन्क्स आर वेरी कमिटेड टू कम्युनिटी। वो बहुत कनेक्टेड है, इन द सेंस इफ देयर इज एनी फंक्शन दैट मॉन्क विल मेक श्योर कि मेरे तक मैसेज आएगा, वो मुझे 2-3 बार रिमाइंड करेंगे दैट यू कम, दिस विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वो की पर्सन्स को बुलाएंगे लोगों के साथ बात करने के लिए, और वो सिर्फ उत तक सीमित नहीं है, दे हैव अ सेपरेट चैनल मॉनेस्ट्री का, दे हैव अ सेपरेट वेबसाइट मॉनेस्ट्री की, सेपरेट जर्नल है मॉनेस्ट्री का, कि आप एकेडमिकली भी यहाँ पे इंक्लाइन हो। वहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी और वो सब मॉन्क्स चलाते हैं, एंड ऑफ कोर्स दान इज गिवन बाय पीपल, जो बहुत ही जनरस रहता है।
यहाँ पे इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे आई डू अंडरस्टैंड कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है या फिर विहारास है, दे आर एकेडमिकली इंक्लाइंड, क्योंकि वहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगी बुद्धा के ऊपर या अम्बेडकर के ऊपर या अदर चीजों के ऊपर, लेकिन वहाँ पे जो कम्युनिटी बिलोंगिंग जो वहाँ पे मिली है मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दी। वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ का इंडियन बुद्धिज्म इज मच मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय अम्बेडकरिज्म, व्हिच इज अ गुड थिंग, यानी वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है ना कि वी आर नॉट स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू बुद्धिज्म। हमको कुछ कुछ चीजें जो बुद्धिज्म में है हमें वो लगता है कि इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि वी हैव टेकन बुद्धिज्म वेरी साइंटिफिकली, which is again not wrong, but आप उसको narrow down कर रहे हो बुद्धिज्म को, because बुद्धा, of course बुद्धा was a scientific person, क्योंकि scientific कब होता है कि when you are experiencing something empirically, लेकिन यहाँ पे अगर आप वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो एंड यू आर निग्लेक्टिंग इट, सेइंग दैट ये साइंटिफिक नहीं है, देन इट इज नॉट वर्किंग। जैसे विपस्सना इज अ वेरी साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल थिंग, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने टेल पीपल कि नो यू विल फील वाइब्रेशन, लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, नो बट इट हैपेंस इफ यू रियली गो देयर। तो वहाँ के लोगों ने ये सारी चीजें कंसिडर की है, दे आर नॉट क्वेश्चनिंग बुद्धिज्म, वी आर क्वेश्चनिंग बुद्धिज्म एवरी टाइम इंडिया में। हमें हमेशा हम ये सोचते कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, हम मॉन्क्स को क्वेश्चन करते हैं कि ये मॉन्क अच्छा नहीं है, ये भंते जी अच्छा नहीं है, ये भिक्खु नहीं अच्छे, नो जस्ट एक्सेप्ट इट, क्योंकि वो भी एक फेज थ्रू जा रहे हैं, वो भी एक वे थ्रू जा रहे हैं जो वहाँ के भी मॉन्क्स जा रहे हैं। अब यहाँ के मॉन्क और वहाँ के मॉन्क में भी डिफरेंस है। वहाँ के मॉन्क आर वेरी काम, यहाँ के मुझे इतने ज्यादा काम लगते नहीं है, ऑल्दो दे आर वेरी गुड इन स्पीकिंग, लेकिन वहाँ के मॉन्क में भी वेदर की वजह से या फिर यू नो उनके प्रैक्टिस की वजह से दे आर वेरी काम एंड वेरी कंटेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो बुद्धिज्म हमें यहाँ से वहाँ लेके गए, लेकिन वहाँ से प्रैक्टिस कैसे किए जाते हैं वहाँ से हमें यहाँ पे लाना चाहिए। और यहाँ पे स्कोप भी नहीं है, यहाँ पे गैप है। यहाँ पे हर एक एरिया में आपको विहार मिलेगा, हाँ, लेकिन विहार में किस लिए आपको सिर्फ वहाँ पे शाम को वंदना होती है बस, बट उसका पूरा पर्पस ही चले गया ना। और वहाँ पे वंदना करने कौन आता है? मोस्टली बूढ़े लोग आएंगे। आपको यंग जनरेशन कहाँ दिखती है? तो आपको अगर यंग जनरेशन को बुद्धिज्म पढ़ाना होगा तो आपको मॉनेस्ट्रीज भी उस हिसाब से करनी होगी, आपको मॉनेस्ट्रीज भी उस हिसाब से इवैल्यूएट करनी पड़ेगी। जैसे यूके में एक अमरावती बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है जो लंदन से काफी दूर है, लेकिन वहाँ पे मोस्टली आप वहाँ पे रेसिडेंशियल रह सकते हो विद फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको दान करना है आपका समय, लाइक सर्विस यू डू एंड यू फॉलो देयर रूल्स, बट यू कैन स्टे देयर। आप 3 दिन रहो, 4 दिन रहो, कुछ नहीं बोलेंगे आपको, और आप जो करना है करो। आप वहाँ पे मेडिटेशन करो, आप वहाँ पे बुक देखो, वहाँ पे पूरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ पे जाके पढ़ाई करो, आपको जो करना है करो। जब मैं वहाँ पे गई थी आई थिंक 2023 में 4 दिन के लिए रहने के लिए, वहाँ पे सारे मेरी उम्र के लोग विच एंड सब जर्मनी से आए हैं, कोई फ्रांस से आया है, और वहाँ पे वो रह रहे, कोई 1 महीना रह रहे, कोई 2 महीना रह रहे। एक मुझे वहाँ पे जर्मनी का एक आदमी मिला, नॉट आदमी, एक लड़का मिला जो जिसका मेडिकल हो चुका है, और मेडिकल के बाद वो कुछ तो भी मास्टर्स करने वाला था मेडिसिन में, लेकिन उसके पास 4-5 महीने का गैप था। उस गैप को यूटिलाइज कैसे किया जाए, सो ही केम टू दिस मॉनेस्ट्री इन यूके कि एटलीस्ट मुझे खुद के ऊपर में ध्यान दो, बिकॉज ही थिंक लाइक बुद्धिज्म इज वेरी मेडिकली इंक्लाइंड एज वेल। तो वो वहाँ पे आके रहा। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे बस रहते हैं और मॉन्क्स के साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन करते हैं। इंडिया में यू डोंट सी दैट। इंडिया में उसकी वजह से आप फिर क्या होता है ना कि जो बूढ़े लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, या फिर जिनको कुछ काम नहीं रहता है, दे गो टू मॉनेस्ट्री। महत्व ही चेंज हो गया, इम्पोर्टेंस ही चेंज हो गया। एग्जैक्टली, यानी अभी मेरी जनरेशन, अब मैं यूके में बिहार जाती हूँ, मैं इंडिया में बिहार क्यों नहीं जाती हूँ? क्योंकि मैं इंडिया में भी आती हूँ, मैं 2-3 महीने इंडिया में भी रहती हूँ, लेकिन मैं एक भी बार मॉनेस्ट्री गई हूँ, बिहार गई हूँ। बिहार लिटरली मेरे घर के अपोजिट है, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि वहाँ पे मुझे क्राउड सिर्फ बूढ़े लोगों का ही दिखता है। हाँ, मुझे मेरे जनरेशन का क्राउड दिख ही नहीं रहा, और वो जो जिस टाइप से वो उपदेश देते हैं या फिर जिस टाइप से वो बताते हैं, वो सब उन लोगों के हिसाब से बताते हैं। तो मैं उसको तो कभी लिंक कर ही नहीं पाऊंगी, अगर मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगी तो मैं क्यों जाऊंगी? तो और उसकी वजह से फिर क्या हुआ है ना कि पीपल लाइक मी, नाउ आई एम स्टडीइंग बुद्धिज्म, तो मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, आई एम एक्चुअली बुद्धिस्ट, बट पीपल लाइक मी और मेरी उम्र के लोगों का क्या हुआ है ना, दे आर इन स्पेक्ट्रम ऑफ बुद्धिज्म, इन द सेंस कि वो they are named Buddhist but they are not actually Buddhist। कि कोई जिनको गाथा आती है, परित्रण पाठ आता है, वो बोलते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन आपको उसके बाद का और कुछ पता नहीं है, तो वो एक सेकंड लेवल के बुद्धिस्ट है। एंड देन यू विल सी बुद्धिस्ट हु एक्चुअली फॉलो बुद्धिज्म, जो विपस्सना जाते हैं, मेडिटेशन जाते हैं, जो ये सब बुक्स पढ़ते हैं, और वो बाकी काम भी करते हैं। बहुत ही कम होगा, वेरी बहुत कम, यानी वो बहुत ही एकदम गिने चुने लोग आपको ऐसे दिखते हैं
क्योंकि आपको एनवायरमेंट ही वैसा नहीं बना है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, जब हम बुद्धिज्म ये सोचते हैं, वी ऑलवेज थिंक अबाउट समवन लाइक एकदम एंग्री पीपल, लाइक नॉट रिलीजन, लेकिन लोग वहाँ पे एकदम गुस्से वाले रहते हैं, या फिर सम रिबेलियस पीपल। क्योंकि हमारे साथ ऑफ कोर्स पास्ट में जो चीजें हुई है उसकी वजह से वी आर फंक्शनिंग लाइक दैट, जो कोई गलत नहीं है, क्योंकि पास्ट में जो एट्रोसिटीज हुए उसकी वजह से वी आर लाइक दैट। लेकिन जो बुद्धिज्म का ये है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करो, आप काम अच्छे से करो, या फिर आप हेल्प करो, आप दान करो, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत गैप है। जबकि उन्होंने हमसे अडॉप्ट किया है। एग्जैक्टली। वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स इंडिया से ही है, लेकिन वो वहाँ पे जाके जब इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरे मॉन्क्स के साथ, तो वो वहाँ का कल्चर ही पूरा चेंज कर देते हैं इन अ वेरी बेटर वे। यहाँ के हम नहीं कर पाते, यहाँ पे हम मॉन्क्स को बहुत ज्यादा तो अप्रोच भी नहीं करते हैं। मृणाल, हमारे देश में अगर हम देखें तो बहुत सारे ग्रेजुएट लोग हैं ना, और वो बेरोजगार हैं। लेकिन एज अ बिजनेस एडवाइजर आप क्या मैसेज देना चाहोगे और क्या सलाह देना चाहोगे? I think unemployment इसकी वजह से not because they are not capable, of course they are capable, लेकिन आपके स्किल से मैच ही नहीं हो रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्योंकि what you do is mostly लोग क्या करते हैं ना, they are not focused on themselves कि internships नहीं करेंगे या फिर extra activities नहीं करेंगे, they will do their bachelor's पूरा B.Tech M.Tech जो भी है वो सब करेंगे, and then they will be like कि हमको अभी जॉब ढूंढना है, हमको भी जाना है। लेकिन आपके साथ बाकी लोग भी तो कर रहे हैं वो सेम प्रोसीजर, यानी आपके साथ और 1000 लोग बीटेक कर चुके हैं आपके सेम कॉलेज से, और 1000 लोग एमटेक कर चुके हैं आपके सेम कॉलेज से, लेकिन उतनी तो ये भी नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, तो आपको वो क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि योर स्किल सेट्स आर नॉट मैचिंग। तो आपको इस सिचुएशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू वर्क ऑन योरसेल्फ, कि आप और इंटर्नशिप्स कैसे कर सकते हो। आप कोई डिप्लोमा, अभी इतने ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन डिप्लोमास है, यू डू दैट, यू मेक श्योर दैट आप स्किल और आप अडेप्ट करो। अडेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इट इज अगेन अ नेगेटिव पार्ट इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम कि आपको वो चांस नहीं देता है। आपको हमेशा एक सेट गाइडलाइंस देंगे, एक सेट क्वेश्चन पेपर देंगे, यू हैव टू गिव आंसर्स अबाउट इट। तो अभी आपको उसके ऊपर अगर जाना है, देन यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ। आप और देखो कि यार एकेडमिकली आप जा सकते हो, यू आर ओनली। और कभी कभी क्या होता है ना कि यू हैव अ टाइमलाइन इन योर माइंड एंड योर वे इन योर माइंड कि मुझे इसके बाद बैचलर्स के बाद मुझे मास्टर्स करना है, मास्टर्स के बाद मुझे यही कंपनी में जॉब करना है। Things doesn't go like that. तो आप और डिस्कवर कर सकते हो। There are so many startups which make good people, और startups are much more better than established companies, क्योंकि आप startups में ज़्यादा grow कर सकते हो। Established companies में आपका growth will be very limited. तो ये भी एक है कि आप और avenues ढूंढो। कभी कभी आप जब तक वहाँ पे घुसोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको वो genuinely करना है कि नहीं करना। Because जब मेरा बैचलर्स के मास्टर्स के बाद I was very constant कि मुझे कंसल्टेंसी में जाना है, मुझे कंसल्टेंट बनना है। एंड आफ्टर मास्टर्स मुझे गूगल के थ्रू मुझे जॉब भी मिली थी। आई थिंक 3-4 मंथ आई वाज अ कंसल्टेंट वर्किंग फॉर अ गूगल कंपनी, एक गूगल के स्टार्टअप के लिए। लेकिन वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि नहीं, आई डोंट थिंक मुझे कंसल्टेंसी करनी है। आई थिंक आई एम वेरी मच बेटर व्हेन आई डू लेक्चरशिप और व्हेन आई डू प्रोफेसरशिप। तो जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपको और ज्यादा एवेन्यूज पता नहीं चलेंगे। देयर आर एवेन्यूज, जस्ट दैट यू हैव टू रीबिल्ड योरसेल्फ, यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, तभी आप जा पाओगे। जैसे कि कई सारी ऐसी बुद्धिस्ट कंट्री है जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया में बुद्धिस्ट इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? So, Buddhism in economics and Buddhist economics are two separate things. जब हम बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी में आप बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स कैसे ला रहे हो। नाउ बुद्धिस्ट डू नॉट स्पीक अबाउट मैक्सिमाइजेशन कि आप बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज आप प्रोडक्शन करो या बहुत ज्यादा कंजम्पशन करो। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल डोंट से दैट। लेकिन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ये भी नहीं बोलते कि आप गरीब रहो। यू नीड टू अर्न, आपको वेल्थ चाहिए तभी आप सोसाइटी को दे पाओगे। आपको पैसा चाहिए खुद के लिए, आप इन्वेस्टमेंट करो, ये सब करो, लेकिन आप जो भी कर रहे हो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी सफरिंग्स कम हो, उससे आपको दुख कम हो। एंड ये अभी जैसे फॉर एग्जांपल भूटान, तो भूटान ने क्या किया है, जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मोस्टली कंट्रीज यूज करती है, जैसे इंडिया अभी जीडीपी के हिसाब से वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज है, नेशंस है।
लेकिन we don't see our progress. Like India is progressing, but where are we progressing? We are not progressing. We still have unemployment there. अभी भी हमारे पास कास्टिज्म है, अभी भी इतनी सारी डाउरी डेथ्स हो रही है. तो हम जब इकोनॉमिकली साउंड हो रहे हैं, when country is economically growing, then why not people are growing with it? क्योंकि there is a difference, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही गलत चूज की है ग्रोथ की. ग्रोथ की डेफिनेशन अगर हम सिर्फ मॉनेटरी वे में करेंगे तो आप जो सोसाइटी थी आप उसको पूरा निग्लेक्ट कर दोगे, which Buddhist economics don't do that. Buddhist economics consider कि जो societal things are much more important than monetary aspect, which is Bhutan is doing. Bhutan ने क्या किया कि आप GDP को कंसिडर मत करो, आप ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस देखो, यानी कंट्री में लोग कितने खुश हैं, एंड आप फिर देखो कि उनका हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा है. People are growing over there, and people are growing. Even if country is not growing, but people are growing. फिर थाईलैंड में सेल्फ सफिशिएंसी मॉडल है, where they are thinking कि लोकली आप कैसे चीजें कर सकते हो कि आपको दूसरे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का आपको सहारा ना लेना पड़े, which is another good thing. श्रीलंका में हो रहा है. जापान also is converting few of their industries into Buddhist economics principle. ये adaptability कैसे रहती है, which is very important. इंडिया में इसकी एडेप्टेबिलिटी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सो कंस्ट्रेंट इनटू मटेरियलिस्टिक थिंग. हमको बहुत सारे कंपनीज बनानी है, हमको बहुत सारे फैक्ट्रीज बनानी है, लेकिन वो फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनको उनके बारे में नहीं सोचना है. तो फिर आप ग्रो कैसे करोगे? आप 2 कंपनीज बनाओगे, 3 कंपनीज बनाओगे, लेकिन अगर लोग ही ग्रो नहीं करें तो लोग आपको और ज्यादा इनपुट नहीं देंगे. ऐसे बोल सकते हैं जो हमारे देश के उद्योगपति है वो और हाई होते जा रहे हैं, और जो नीचा वर्ग है, तबका है हमारा, वो उनके हालात वैसी की वैसी बने. डेफिनेटली अभी अर्जेंटीना की रिपोर्ट आई थी 2023 या 24 के, वहाँ पे पता चला कि जो टॉप 1% है वो नियरली 40% ऑफ द वेल्थ इंडिया की उनके हाथों में है, और 99% के पास भी 60-70 है. और उसमें से भी जो टॉप 10% है, यानी जो पर ईयर पर मंथ 1 लाख से ज्यादा कमाते होंगे, वो टॉप 10% में आते हैं. लेकिन नाउ हमको पता है कि उससे कुछ नहीं होने वाला. वो टॉप 1% के पास फिर बाकी का 30-40% है, यानी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनके पास कुछ भी नहीं है. तो फिर जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ से कुछ लोगों के हाथ में होता है, फिर मोनोपोली होती है. फिर आप देखते हो कि प्राइसेस कभी भी बढ़ जाते हैं, कभी भी कम होते हैं, और आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए. तो आप तो ग्रो नहीं कर रहे, आप हेल्प कर रहे हो उनको ग्रो होने के लिए. तो फिर हम कैसे क्या कर सकते हैं? तो इट्स शुड स्टार्ट विद स्मॉल बिजनेसेस ओनली. स्मॉल बिजनेसेस ने अगर बराबर किया कि वो एथिकली, मॉरली और ये सब और मॉनेटरी भी कैसे ग्रो करेंगे, इट विल रिफ्लेक्ट इनटू द एंटायर इकोनॉमी, जो इंडिया ने चालू करना चाहिए. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्पना थी पे बैक टू सोसाइटी. बहुजन लोगों ने इस पर किस तरीके से कार्य करना चाहिए? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैं कुछ समय पहले कुछ दिनों पहले आई वाज स्पीकिंग विद माय मॉम रिगार्डिंग दिस कि बहुत सारे जो यूथ है, अम्बेडकर पीपल, उनके जो बच्चे हैं वो दूसरे कंट्रीज में जाके दे आर सेटलिंग अप. और मुझे ऐसा लगता है कि आई ऑल्सो हैव अ चांस, लेकिन मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स आई वांट टू कम बैक. लेकिन वो आने के लिए सोचते नहीं है, जबकि उनके पास वो सब कैलिबर है वेयर दे कैन स्टार्ट अ कंपनी, वेयर दे कैन एम्प्लॉय पीपल, लेकिन वो बिल्कुल करते नहीं. सेकेंडली, जब वो वहां पे सेटल हो जाते हैं, दे ओनली थिंक अबाउट देमसेल्फ कि दे वांट गुड हाउस, दे वांट गुड कार्स. लेकिन जहां से आप आए हो और वहां के बच्चे अभी भी प्रॉब्लमेटिक में है, वो अभी भी उनको कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो? आर यू डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी फ्रॉम वेयर यू हैव कम फ्रॉम? कुछ भी नहीं, उनका कोई इंक्लिनेशन नहीं. आप कुछ वहाँ पे बहुत सारे अम्बेडकर ग्रुप्स है और बुद्धिस्ट ग्रुप्स भी है अलग अलग कंट्रीज में, दे डू फंक्शंस, लेकिन उससे क्या होने वाला है? उससे ये लोग कैसे हेल्प करेंगे? अभी भी वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना टू हैव लाइक अ सिंगल मील अ डे. अभी भी उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, अभी भी उनके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है. अब वो दान भावना ही नहीं आ रही है हमने सिर्फ खुद के बारे में, वी आर प्रोग्रेसिंग बट जस्ट फॉर आवरसेल्फ, लेकिन लोगों के लिए हम प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे. मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, जो बुद्धिस्ट फ्रेंड्स हैं, जो दूसरे कंट्री में जाते हैं, वो वहां पे उनको सेटल हो गए. They don't want to come back, but they have come from ये roots, and उनके पेरेंट्स अभी भी यहाँ पे. You have taken governmental scholarship to go over there and to help that government. तो फिर आप ये गवर्नमेंट को कैसे ये करोगे? आप यहाँ के लोगों के लिए क्या करोगे? So I think सबसे मेन थिंग is to understand कि जस्ट एक पर्सन अगर बहुत अच्छा हुआ, एक आदमी बहुत अच्छा हुआ, तो पूरी सोसाइटी अच्छी नहीं होती है. यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग, यू हैव टू डू फॉर देम, इधर वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, या फिर आप मॉनेटरी उनको हेल्प करो, या फिर आप एजुकेशनली उनको हेल्प करो, बट मेक श्योर दैट यू डू समथिंग फॉर देम. यू शुड हैव दैट फीलिंग विद इन कि आपको उनके लिए कुछ करना है, अपनी कंट्री के लिए करना है, कुछ लोगों के लिए करना है जो अपने जैसे है. Yes. जैसे कि हम
हर कोई अपने सक्सेस का श्रेय मम्मी पापा को देता है। मम्मी पापा का बहुत अहम योगदान होता है एक बच्चे को उनके लाइफ में सक्सेस करने के लिए। आप भी अपनी मम्मी पापा को ही देते होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। बट उसके अलावा आप अपना ये सक्सेस का श्रेय किस महापुरुष को देना चाहोगे जिनकी प्रेरणा से आज आप इतने आगे बढ़े हो? अच्छा, मेरे पास सिर्फ एक महापुरुष नहीं है, मेरे पास मल्टीपल है। एंड ऑल द दलित महापुरुष, आई वुड से ऑल द दलित फाइटर्स, जहाँ पे मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ और यहाँ पे मैं बोल पा रही हूँ, या फिर मैं यूके में जब पढ़ाती हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम। उनके सबका स्ट्रगल है। सावित्रीबाई फुले का स्ट्रगल है कि उन्होंने एजुकेशनली विमेन को मौका दिया। ज्योतिराव फुले का स्ट्रगल है उसमें, शाहू महाराज का स्ट्रगल है उसमें, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, बुद्धा से लेके अभी तक जो भी दलित फाइटर्स है, उन सबका स्ट्रगल, उन सबका इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन को लेके आई एम कमिंग फॉरवर्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक महापुरुष को बोल के इट विल बी रॉन्ग कि मैं बाकियों को निग्लेक्ट कर रही हूँ। ये सबने थोड़ा थोड़ा करके क्यूमुलेटिव मुझे आज ये पोजीशन में लाया है। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, खासकर युवा पीढ़ी को, क्या मैसेज देना चाहोगे जो दिन ब दिन अपनी दिशा भूल होते जा रही है? मुझे एक्चुअली 3 मैसेज है। वन इज फॉर यूथ लाइक मी, फिर एक पेरेंट्स के लिए और एक कंबाइंड। सो यूथ लाइक मी, मुझे ऐसा लगता है कि यू डिस्कवर योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड लर्न टू अनलर्न। कि ऐसा नहीं है कि आपको जो भी आता है दैट इज एक्यूरेट, समटाइम्स इट इज नॉट एक्यूरेट एंड इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स, यू कैन फेल, इट इज फाइन, बट यू लर्न, यू रीलर्न, which is very important, and do more and more research, क्योंकि सिर्फ इंडिया के कंस्ट्रेंट में रहोगे you won't be able to progress it। देखो और क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या रिसर्च है, क्या क्या स्कॉलर्स और कहाँ कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। we need so many people in Buddhist studies, और सिर्फ बुद्धिस्ट स्टडीज नहीं, बट बुद्धिस्ट टेक्नोलॉजी में भी हमें चाहिए, बुद्धिज्म एंड एनवायरमेंट में हमें चाहिए, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स में we just have 1 or 2 people who are studying Buddhist economics, so we need people who are actually doing that, who are actually making impact society के लिए। एंड पेरेंट्स की मुझे ऐसा बोलना है कि ट्रस्ट योर किड्स, लेट देम डू, लेट देम सी, लेट देम डिस्कवर। और फेल होते तो क्या होगा ना, इट इज लाइफ, दे कैन फेल एंड अलाउ देम टू फेल। एंड कंबाइन मुझे ये बोलना है कि डोंट रिस्ट्रिक्ट बुद्धिज्म जस्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी और जस्ट फॉर फिलोसफी। बुद्धिज्म इज मच मोर देन दैट। लेकिन जब तक आप डिस्कवर नहीं करोगे उसको, या फिर जब तक आप अपने स्ट्रीम को लेके बुद्धिज्म को इनकलकेट नहीं करोगे, आप उसको नैरो कर रहे हो। सो जस्ट थिंक कि आप आईटी में भी हो तो आप आईटी में बुद्धिज्म को कैसे इनकलकेट कर सकते हो, एआई बुद्धिज्म कैसे कर सकते हो, एग्रीकल्चर बुद्धिज्म कैसे कर सकते हो, हाउ आई डिड इकोनॉमिक्स एंड बुद्धिज्म। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, लेट्स मेक श्योर कि बुद्धिस्ट प्रिंसिपल और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू। इस इंटरव्यू के माध्यम से हमने ये सीखा कि हर किसी में एक बुद्धिस्ट होने के नाते दान की भावना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए यूसीएन बुद्धा।